हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो जोरदार तरीके से इस चैनल पे करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों के 9 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक जो चीज़ें हो सकती हैं उन सभी चीज़ों को आप लोगों को पूरी की पूरी जो क्या नाम कॉन्सेप्ट हैं और पूरी ट्रिक्स हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से सभी एक एक पॉइंट को समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, सबसे पहले नंबर पे आज ये क्लास फिनिश हो जाने के बाद में उनको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को वहाँ पे पड़ी मिल जाएगी और आप लोग वहाँ पे देखिए। देखने के साथ साथ क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि मिनिस्टर का एग्जाम आप लोगों को पता है 15 से है और एनटीपीसी एग्जाम 28 तारीख से है। ठीक है, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि आप लोग उस पर डिले करें कि नहीं आप ये एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अब आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं पूरी चीज़ें वो सभी आ जाएंगी। ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी की जहाँ तक उम्मीद ये है 18 तारीख तक पूरा शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से शिफ्ट में किसका होगा, सिटी क्या होगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग पूरी की तैयारी है वो करते रहिए। तो पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। इसके साथ साथ में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने 10 चैप्टर की बात करने वाले हैं कि 10 चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है कि यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ द डायग्राम। क्या जो भी आपका डायग्राम से हो रिलेटेड होगा, वो आरेख से संबंधित क्या होगा, प्रश्न होंगे, उन सभी को क्या करेंगे। कल हमने चैप्टर की बात की थी, वो क्या था, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या था कि वहाँ पे क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा था कि अगर त्रिभुज दे दिया तो ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। लेकिन आज आप लोगों को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायग्राम, आरेख संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसमें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करते हो। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और अंत तक जरूर रहिएगा, कुछ ना कुछ सीखने आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन पे हमें फाइट करनी होगी। देखो अब जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले नंबर पे हम मान लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया कि कुछ इस तरीके से आपके काम करने पड़ेंगे या कुछ ऐसे दिए होंगे। जैसे मैंने मान लिया ये आपका बना दिया, क्या ये सर्किल बन गया। ठीक, समझ में आया, ये तो सर्किल हो गया। और अगर हम इसको यहीं पे एक हम ऐसे बना दें, ये क्या बन गया, स्क्वायर, वो रेक्टेंगल बन गया। समझ में आ गया। और एक हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हमने बना दिया क्या, इसको ये बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। तो सभी साथियों को पूरी बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर हम कोई और ले लेते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये इसमें ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। या हमने एक चीज़ और ले लिया, हमने बना दिया यहाँ पे क्या, स्क्वायर को बना दिया। ठीक है, ये जो साथी नहीं जानते वो लोग जान लें। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें, तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को साथ में पता, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। इसको त्रिभुज बोलेंगे और इसको क्या होगा, ये वर्ग बोलते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछेगा। सपोजेड मैंने मान लिया, सपोजेड मैंने क्या मान लिया, इसमें अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। यहाँ पे मान लो दे दिया ए और बी या सी इसमें काम कर रहे हैं। इसमें कौन है, ई है, एफ है और जी काम कर रहा है। और इसमें एच है और आई है और इसमें जे और के यहाँ पे क्या, इनके सदस्य हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके साथ साथ में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका कुछ नाम दे देगा कि ये जो है ये आपके, सपोजेड मैंने मान लिया कि ये क्या है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले तो ये खिलाड़ी दे देगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन अभी साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ये खिलाड़ी मान लिया। या यहाँ पे मान लिया कि ये जो है ये एक्टर हैं। बात समझ में आ गई। अब इनमें क्या होगा, जैसे आप लोगों ने कल आपको जब क्लास करा रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों उसमें कोरिलेशन बन रहे थे। समझ में आ रहा, कोरिलेशन बताया था, कोरिलेशन कुछ ऐसे ही तो बन रहा था। यहाँ पे इस तरीके से कोरिलेशन आपको बना रहे थे। बात समझ में आ गई। और बीच में आपसे अगर पूछता था तो आप लोग उसका आंसर दे रहे थे। और कल कई साथियों ने क्या किया था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, बहुत अच्छा आप लोग साथ साथ में उनको आंसर भी दे रहे थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को होंगे। अभी मैं आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को कराने का काम करूंगा।
ठीक है, अब आपको ध्यान से क्या करना, क्वेश्चन के माध्यम से पूरी बात को समझना है यहाँ पे। ठीक है, जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, समझेंगे जरा ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना होता है। अगर आपने बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को किया तो आप अपने नंबर पूरे नंबर आप ला सकते हैं। ये नंबर गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप स्टूडेंट चले जाते हैं ऐसे एग्जाम देने के लिए, फिर वो लौट के आते हैं तो पता चलता है कि वो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं। समझेंगे जरा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या जैसे वो बोला, मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन के इसमें ट्रिक होती है, वो ट्रिक भी आपको अंत में बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक क्या होती है। तो देखो क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोला गया है वर्ग लड़कों को, मतलब ये बता रहा है कि जो ये वर्ग बना है, यहाँ पे जो वर्ग बना है, मान लो ये वर्ग हमने बना दिया इस तरीके का, ये मान लिया ये क्या एक वर्ग बना दिया, स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको उसी तरीके से बनाएंगे। और ये किसको कर रहा है, बॉयज को शो कर रहा है, किसको, बॉयज को शो कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉयज को बना दिया। आगे कह रहा वृत्त आकार बौनों का है, जो सर्किल बना है ये किसका बना है, बौनों का। तो आपको उस पर नहीं जाना, जो जितना उसने बोला है आपको उतना ही काम करना। ये मैंने बना दिया, ये आपको सामने फिगर यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो इस तरीके जो क्वेश्चन है, आप लोगों को इस तरीके के फिगर बनाने एग्जाम में नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, आपको फिगर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों, आप अगर फिगर बनाने बैठ गए ना वहाँ पे, तो आप फिर ऐसे ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन करके आओगे और बाकी सब क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। तो आपको एग्जाम में क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप देखो समझो यहाँ पे, पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे आपने पढ़ लिया। क्या कि वर्ग लड़कों को यहाँ पे शो करता है, तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे थोड़ा सा इंडिकेट करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमने बता दिया, ये बॉय को शो कर रहा, कौन, जो वर्ग है यहाँ पे, तो वर्ग यही समझ में आ रहा ना, वर्ग ये बना है। अब कह रहा वृत्त आकार बौनों को करता है, तो मैंने मान लिया ये वृत्त है, आपका वृत्त है, तो ये बौनों को मान रहा है, किसको मानना, बौनों को माना। तो हमने यहाँ पे ये भी दे दिया, क्या, ये बौना है। ठीक, नाम दे दिया यहाँ पे, आपको समझाने के लिए मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अब कह रहा त्रिभुज का आकार बैडमिंटन खिलाड़ियों का है, त्रिभुज का जो आकार है मतलब इसका क्या है, ये बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन, समझ में आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि और आयत, जो आयत है वो लेखकों को दर्शाते हैं, यानी कि इसकी बात हो रही, ये क्या है, राइटर है। बोलो पूरी बात सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आई। अगर सभी साथियों को समझ में आ रही है तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए कि जो भी साथी हों उन साथियों को भी साथ में जोड़ लें, यानी कि कहने का मतलब क्या, लाइक शेयर आप जरूर कर दें। ठीक है, ये आप लोगों से कहने की डेली मुझे आदत नहीं, लेकिन क्या करें, आप लोग करते ही, आप वो लोग इस तरीके से काम ही ऐसा करते हो, आप लोग नहीं चाह रहे हो कि थोड़ा सा सपोर्ट करें उन चीज़ों को और लोगों को बताएं कि यहाँ पे कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों को करवाई जा रही है। ठीक है, अब जरा समझो यहाँ पे। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको फिगर वहाँ पे बना दिया। अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को उसी तरीके से क्या करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और जो साथी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो साथ में अपना आंसर भी देते चलें, जिससे कि ये पता चल सके क्या हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं तो आपको डिटेल में बता ही रहा हूं, लेकिन जो साथी कर लेते हैं वो साथी कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है। यहां पे बात किसकी हो रही है, बौने की, यानी कि कहने का मतलब हमें किससे मतलब है, त्रिभुज से। किससे मतलब है, त्रिभुज से मतलब है। लेकिन उसको और उसकी ध्यान वो समझो कि वो कंडीशन क्या लगा रहा है। कंडीशन क्या रहा है, जो लेखक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, बौना तो है लेकिन क्या है, लेखक है। अब लेखक का मतलब क्या हुआ कि वो ट्रायंगल कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आपने देखा कि रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल यही तो होगा। ये देखो बन रहा फिगर यहाँ पे, समझ में आया सभी साथियों को, ये यहाँ पे बन रहा है। और ये कह रहा है कि ये जो है कौन, ये बौना भी है, समझ में आया। तो बौने के अंदर कौन आ जाएगा, बोलो बौने के अंदर कौन आ जाएगा। तो आप क्या बताओगे कि बौना जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो आपका सर्किल से बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे, ये मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये आपका क्या बन गया, बौनों को बन गया। अब क्या बोला, वे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन नहीं खेले। तो बैडमिंटन का मतलब क्या हुआ, बोलो सभी साथी बताएंगे कि बैडमिंटन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बैडमिंटन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जो भी आपके त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे बैडमिंटन का देखो ये बना रहे हैं यहाँ पे, बोलो सभी साथियों को समझ में आया। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है बौना जो है, ये बौने की जो बात कर रहे हैं, अब वो तो वो लेखक है,
लेखक की बात करें तो लेखक तो पूरा इसी में हो जाएगा, यानी कि अब आपको सीधा सा समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, यानी कि बैडमिंटन नहीं खेलता तो ये तो पूरा यहाँ तक पूरा बंद हो गया ना, यहाँ तक बंद हो गया, तो अब बचा क्या, जी तो बच रहा केवल है। जी आपका क्या है, बौना भी है और वो लेखक भी है। बोलो पूरी बात यहाँ तक समझ में आई। तो यहाँ आपने जब देखा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेलवे में ये आया हुआ है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आई। अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी बात को वो रख सकते हैं, और आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करें और साथ में सॉल्व करें। अगर जो भी क्वेश्चन का आपको नहीं समझ में आ रहा उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसको बाद में सॉल्व करो। लेकिन जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो वो समझ में आया पूरा आंसर। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सभी साथी बताएंगे पहले वाले का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर पहले वाले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को नजर आया, ये देखो क्या है, जी है। जो क्या है, ना तो ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा, सर्कल में आ रहा है, लेकिन और किस में आ रहा है, ये आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है, ये कंडीशन आप लोगों की लगती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जरा समझेंगे। अब देखो फिर से वही बात कर रहे हैं, समझेंगे जरा। क्या बोला है कि कौन से आकार उन बौने लड़कों को दर्शाता। अब फिर बौने लड़कों की बात हो रही, तो बौने लड़कों के लिए हमने क्या बताया, किसको शो कर रहा, बौने लड़के जो हैं वो वृत्त को शो करते हैं। मतलब ये जो अगर बात करिए बौने लड़कों के लिए हो जाएगा। आगे जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, अब बैडमिंटन नहीं खेलते मतलब क्या हुआ, बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं तो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज की बैडमिंटन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे आपसे बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है जो लेखक भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेखक नहीं है तो फिर आपका कौन आ जाएगा, बताओ सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जो आपका क्या है, लेखक भी नहीं है, तो लेखक नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा। मतलब ये सर्किल से लेखक का यही तो बन रहा है, ये बोलो, ये सभी साथियों को समझ में आ रहा। लेखक का आपका आयत ही तो है, तो आयत को हम बिल्कुल अलग कर देंगे। अब देखेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो क्या है। एक तो आपका बैडमिंटन भी खेलता है, बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो बैडमिंटन नहीं अगर खेल रहा है तो मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज से कैसा होगा, अलग होगा। भाई त्रिभुज से अलग होगा कि नहीं होगा, बोलो सभी साथी साथ में बताते भी चलेंगे कि वो कैसा होगा, त्रिभुज से अलग होगा। तो त्रिभुज से अलग अगर आप करोगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा। बोलो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब बोलो आपसे क्या कह रहा कि और बैडमिंटन भी नहीं खेलता और जो लेखक भी नहीं है, लेखक भी नहीं और बैडमिंटन नहीं खेलता, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको इतना बताना है कि वो बौने लड़कों को क्या दर्शा रहा है। बताओ सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके साथ में आप लोग बताते चलेंगे कि उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब बताओ आप लोग, अब आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो कि त्रिभुज ने तो इतना पूरा ढक लिया और ये जो था जी था इसको भी ढक लिया। अब यहाँ पे आप सर्किल की बात कर रहे हो, यहाँ पे बात किसकी हो रही, सर्किल की बात हो रही है। तो आपने देखा एक ही यहाँ पे बच रहा, कौन सा, डी बच रहा है यहाँ पे। भाई पूरा तो त्रिभुज ले गया ना, तो वो जो कंडीशन यहाँ पे जो कंडीशन लगा रहा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देखा जाए तो इसका बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आकार डी की ये बात कर रहा है। ये भी आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं, नहीं तो आप अगर बेसिक से लगाने बैठ जाए तो आपको कर नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो जो आपसे पूछे वही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करते जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं, और सॉल्व करने के साथ उनको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे उन क्वेश्चनों को पहुंचना है। तो सभी साथी, अगर सभी साथियों को हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें सेशन समझ में आ रहा है, ये समझ में हमें नहीं आ रहा। अपनी बात रखा जरूर करिए, जिससे कि क्या हमें पता चल सके कि आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया कि इस तरीके क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो अब जहाँ रीजनिंग आती वहाँ भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कई सारे साथी इसके लिए भी परेशान हो रहे थे कि सर इसकी जो क्लास हो रही है रेलवे की हो रही है या किसी और की हो रही है। तो आप लोग जहाँ रीजनिंग आती है बार बार आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके सिलेबस को उठाइए और देखिएगा ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पैट की तैयारी करो, चाहे सेट की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जहाँ रीजनिंग आती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे,
जो साथी सॉल्व कर लेते हैं वो साथ में आंसर भी देते चलेंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में कौन सा प्रदर्शित करता है। अब देखो समझो, यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने बोला, यानी कि जो यहाँ पे जो संख्या है वो क्रिकेट भी खेलता हो, ठीक है, और फुटबॉल भी खेलता हो, और क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ में तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या प्रदर्शित यहाँ पे कर रही है। मैंने क्या बताया, तीनों के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे आपने देखा तीनों में बताओ कॉमन कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, यहाँ पे कॉमन की बात कर रहा है। भाई देखो वो कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, ठीक है। यही तो कह रहा है कि तीनों में जो भाग ले रहा है, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल और इसके बाद में जो कबड्डी में आपका क्या कर रहा है, भाग ले रहे हैं, उनका आपसे पूछ रहा है। तो आपने क्या देखा, देखो मैं आपको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आप समझ सको। मान लो अगर देखो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा कबड्डी का हो गया। बोलो समझ में आया सब के। और इसके साथ साथ में यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रिकेट का, और ये किसका हो गया, फुटबॉल का हो गया। अब देखो एक ही तो कॉमन बच रहा है बीच में, ये बीच में जो एस है एक ही तो कॉमन बच रहा है, मतलब वो तीनों में भाग ले रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। तो अगर यहाँ पे अभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पे बता देंगे कि एक ही यहाँ पे है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो समझ में अभी तक आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एस ऐसा खिलाड़ी है कि कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। आपने बीच में क्या देखा भाई, देखो यहाँ तक ये संख्या जो ये आ रही है, यहाँ तक किसकी संख्या है, ये कबड्डी खेलने को वाली संख्या, बीच में कॉमन लगा तो बीच में एक ही तो कॉमन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके के आपके आंसर यहाँ हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एस आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के आपसे थोड़े से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी साथ साथ में करते चले जाना है। अगर समझ में आ रहा तो लाइक भी करना, लाइक शेयर कमेंट तो आप लोगों का रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख में बिग, क्लेवर और पैरेट का अर्थ क्या होगा। मैंने क्या बताया, बिग, क्लेवर और किसका पूछ रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने एग्जामिनर ने क्या किया, आप लोगों को फंसाने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। क्या करा, बिग क्लेवर पैरेट, बिग क्लेवर पैरेट। अब यहाँ पे आपने देखा कि किसको शो ऑफ करा रहा है। यहाँ पे बिग की बात हो रही, मतलब हमें इससे मतलब है, और पैरेट की बात हो रही, मतलब हमें इससे मतलब है, और क्लेवर की बात हो रही तो मतलब हमें किससे मतलब है, ट्रायंगल से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपसे क्या करा कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी कॉमन की बात हो रही है भाई, तीनों में जो कॉमन होगा वही तो आपको आंसर होगा यहाँ पे। तो किसके किसके, हमें सबसे पहले नंबर पे जानना किसके, सर्किल के बारे में जानना है। नहीं, सर्किल तो सर्किल के बारे में कोई बात ही नहीं यहाँ पे की गई है, तो सर्किल को तो आप छोड़ दो। यानी कि इतना जो आपका पोर्शन दे रखा है, इतना जो ये पोर्शन दे रखा है, इससे तो आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए इस वाले से पोर्शन से। ये यहाँ से आपका बिल्कुल कैसा हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे करोगे आप, देखो समझते हैं जरा ध्यान से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि तीनों होना चाहिए, मतलब स्क्वायर में भी हो, और ये किस में हो, रेक्टेंगल में भी हो, और त्रिभुज में हो। तो त्रिभुज कहीं ना कहीं यहीं तो बन रहा है, ये त्रिभुज आपका बन गया। अब देखो अगर ये त्रिभुज है तो ये वाला क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बोलो समझ में आया सभी साथियों, स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर के बाद में ये रेक्टेंगल बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये एक बीच में बन रहा है, क्या यही कॉमन बीच में हो रहा है, क्या कॉमन एक यही बन रहा है। और यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा, सी आ जाएगा। सी कैसा है, कॉमन है। तो अगर आपने देखा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक में क्या लिखा है, सी लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बोलो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आया या सभी साथियों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी के साथी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। इसमें केवल क्या होता है कि जैसे वो बोले आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, और बहुत आसान होता है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से वो आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे कॉमन की बात कर रहे हैं तो कॉमन यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे
सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट चेंज कर दिया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात कह रहा है कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उसको भी साथ में समझते चलेंगे। क्या बोला, जैसे बोलेगा उसी तरीके से मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, या आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यही ध्यान से समझना होगा, बाकी आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या बताया, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो है, अब खिलाड़ी यहाँ पे किसको शो कर रहा है, यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, मतलब जो खिलाड़ी है वो शो किसमें है, आयत में कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो लड़की नहीं होनी चाहिए, जो खिलाड़ी है वो लड़की नहीं है। तो लड़कियों की संख्या की बात किस में करे, लड़कियों की संख्या किस में दर्शाया गया है, ट्रायंगल में दर्शाया गया है। बोलो यही तो है ना। तो ट्रायंगल को आप लोग बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल को बना दिया, मतलब वो आपका कोच होना चाहिए, कोच हो, लेकिन आपका वो लड़की नहीं होनी चाहिए। क्या हमने बताया, कोच हो, लड़की ना हो और खिलाड़ी हो। तो आपने क्या देखा, जो इसके बीच में आ रहा, मतलब इसको आप निकाल दो पूरे को, इस वाले से आपको मतलब खत्म हो गया, इससे मतलब आप लोगों का नहीं रहा, तो ये प्लेयर हो गया। ठीक, ये तो पूरा खत्म हो गया ना। अब कोच भी है वो, तो बताओ इसमें एक ही तो कॉमन हो रहा है, एक ही कॉमन हो रहा है, वो कौन सा है, टी यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और आपने लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अगर उसकी थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, उसके जो वो बात कहना चाह रहा अगर उसको नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग यहाँ पे गलत कर दोगे। सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई यहाँ तक। जो एक खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी की बात प्लेयर की हो रही है, यानी कि इस रेक्टेंगल की बात हो रही है, और क्या है, एक कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कोच तो सर्किल में यहाँ पे आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो ये तो इतना त्रिभुज तो यहाँ पे हट गया ना पूरा, क्योंकि वो गर्ल्स की बात कर रहा है, गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो अब बचा के यही तो बचा, और दोनों में कॉमन कौन सा है, टी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसने कॉमन की बात बोली है। तो बोलो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, उसी तरीके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जो साथी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो वो साथ में कमेंट भी करते चलें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी जो साथी बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को साथ में बताते चलता हूँ, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जो साथी क्या है, आप जो आके लाइव क्लास में इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप लोग उनसे परेशान मत होइएगा। ठीक है, उनका केवल काम इतना ही होता है कि वो आएंगे, फालतू का कमेंट करेंगे, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनको परेशान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उससे परेशान मत होइएगा, आप लोग अपने उत्तर हैं लगातार देते रहिएगा। जो ऐसी इस तरीके के कमेंट करते हैं, आप लोग उस तरीकों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि आप जब तैयारी करने बैठते हो, या आप जब सफलता जो अपनी जब तैयारी करते हैं, उसमें कई लोग ऐसे आते हैं, तो आप लोगों को ऐसे चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है ना, अपनी ऊंचाइयों को छूना है, अपने सफलता के कदम को चूमना है। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिएगा, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। ठीक है, हाँ, जो साथी ऐसे कर रहे हैं उनको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कह रहे हैं कि दिए गए आकृति में वृत्त वाहन को निरूपित करता है, यानी कि जो सर्किल होगा वो वाहन को निरूपित कर रहा है। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसी की जैसे उसी की भाषा में उसका जवाब देते हैं यहाँ पे। ठीक, वृत्त जो है वो किसको कर रहा है, वाहन को कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया वृत्त वाहन को कर रहा है, निरूपित करता है। और त्रिकोण यानी कि जो त्रिभुज है वो 4 पहिया वाहनों का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में कह रहा है आयत जो है वो कार को निरूपित कर रहा है। ठीक है, कौन सा जो क्षेत्र है वो कार और 4 पहिया वाहन को निरूपित करता है, लेकिन वाहन को नहीं करता। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वो क्या आपसे बोला पहले समझो। उसने बोला कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कार और 4 पहिया वाहन, यानी कि कार और 4 पहिया वाहन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कार को आपने क्या देखा कि कार को किस में निरूपित किया जाता है, आयत में। तो मैंने आपको ऐप थोड़ी सा क्या करेंगे, यहाँ पे उसको बना लेंगे। कार और 4 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन से मतलब आपका यहाँ पे क्या है,
त्रिकोण से मतलब है, किससे मतलब है? त्रिकोण से। तो मैंने उसको बना लिया। ठीक, आगे समझेंगे। को निरूपित करता है लेकिन वाहन को निरूपित नहीं करता है। तो वाहन से मतलब क्या हो जाएगा? बोलो सभी साथी यहाँ पे बताएंगे। वाहन क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सर्किल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे होगा। यानी कि अगर देखा जाए आपसे, तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो वाहन नहीं होना चाहिए। मतलब जो सर्किल के ये बीच में आ रहे हैं, ये इतने जो भी अक्षर दिए होंगे उनसे हमें मतलब नहीं होगा। मतलब केवल होगा कि जो आपका त्रिभुज और जो आपका रेक्टेंगल आयत में कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब सभी साथी को यहाँ पे आंसर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखा जाए तो एक ही यहाँ पे कॉमन यहाँ पे चीज मिल रही है, वो कौन सी हो जाएगी? क्यों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने क्या बताया? आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको आंसर समझ में आने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गई पूरी बात ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही इसी तरीके से हम सॉल्व करते, यही कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप अगर इसका बेसिक जानने चाहोगे ना तो आपको 3 से 4 दिन नहीं, आपको सीखते रह जाओगे लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि मैं जो अपना कॉन्सेप्ट का नाम दिया हूँ वो आपका पीजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पीजी लिख के आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, हमें जो आपका पीजी कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को वहीं पे आप क्या करो? तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, इस तरीके से क्या करते हैं, जो तैयारी होती है वो आपके आगे बहुत फायदा करने वाली है। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया? अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो साथ साथ में जो साथी लाइव देख रहे हैं वो उनको क्या करें कि आप बिना कहे ही आप लाइक शेयर कर दिया करिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जितने भी ग्रुप्स बने सोशल मीडिया हैं, वहाँ आप बिना कहे पहले नंबर पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, दी गई आकृति में वृत्त, जो वृत्त हैं वो स्नातकों को निरूपित करता है। आपको उसका अर्थ से मतलब नहीं है, जो बोला उसको आप समझना है यहाँ पे। ठीक है, बस। तो वृत्त जो है स्नातक को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कर रहा है? वृत्त जो है वो स्नातक को निरूपित करता है। आप वहाँ पे हाईलाइट करते जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। और त्रिभुज जो है वो कामगारों को निरूपित करता है। ठीक है, और कह रहा वर्ग परास्नातकों को यहाँ पे निरूपित करता है। तो कह रहा कौन सा जो क्षेत्र है वो स्नातक और परास्नातकों को निरूपित करता है लेकिन कामगारों को निरूपित नहीं करता। तो सबसे पहले नंबर नहीं वाला हम हटा देंगे। मैंने क्या बताया? ऐसे क्वेश्चन को नहीं वाला सबसे पहले नंबर पे हम हटा ले जाएंगे। तो क्या बोल रहा है? कामगार। तो कामगार का मतलब क्या? त्रिभुज। बोलो त्रिभुज है, तो त्रिभुज जो भी होगा, जहां भी त्रिभुज दिया होगा पहले नंबर पे उसको हम उड़ा देंगे, उसको हटा देंगे। तो त्रिभुज से मतलब क्या? ये दिए रखा त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि वो त्रिभुज कामगार नहीं, हमारे कामगार कोई काम के नहीं है, तो हमने उसको पहले ही हटा दिया। अब बोल क्या रहा है? अब कह रहा है कि स्नातक और परास्नातक को निरूपित, मतलब दोनों होना चाहिए वो। तो देखो व्रत किसको करता है? व्रत की बात हो रही, व्रत यहाँ पे ये बन गया आपका, ये आपका व्रत बन गया किसका? स्नातक करता है। और परास्नातक किसको? वर्ग को करता है। समझ में आया? अब बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सा है? यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो त्रिभुज ले गया, ये इससे मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये दे देता कि तीनों हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे ये बना देता कि इसमें तीनों है, वो कामगार भी है, वो स्नातक भी है, वो परास्नातक है, तब इसका जो आंसर होता वो क्या हो जाता? जी हो जाता। समझ में आया? लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया है, वो पहले ही त्रिभुज को हटा रहा है। तो अब देखेंगे कि सर्किल में और आपका जो वर्ग है उसमें कॉमन कौन सा है। तो एक ही यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, वो कौन सा है? एफ हो जाएगा। समझ में आया? तो जो साथी इसका सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। तो समझ में आया आपको? जब ऐसे आपने कम से कम अगर 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन लगा लिए तो आज के बाद आप लोगों का ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आज के बाद आपको फिर कभी ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि मैं जो आप लोगों के लिए टारगेट सोच के रखा हूँ 30 में 30 नंबर लाने का, अगर आप लोग एग्जाम के अंत तक बने रहते हैं साथ में, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग खुद आके कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताओगे एक दिन कि हाँ सर, जो आपने पढ़ा है एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। केवल डिजिट चेंज होगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार आप लोग क्या थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के
जो साथी पढ़ चुके हैं, जो साथी नहीं भी पढ़े हैं। तो एग्जाम से पहले आपको टाइम इतना मिलेगा कि आप एक दिन पहले रीजनिंग का आप ऐसे ही क्या करें, स्पीड को बढ़ा के आप उन वीडियोस को, जो मेरी वीडियो पढ़े हूँ उनको वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अभी तो आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाएं उससे पहले आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इतना जल्दी रिवीजन अगर बुक से करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से अपने रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो बोलो सभी साथियों को कोई भी समस्या यहाँ तक हो रही हो तो अपनी बात को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि सर हमें यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं और यहाँ तक चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब जरा आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे, समझेंगे जरा ध्यान से। देखो आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलता है, कबड्डी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, मतलब कॉमन होगा, उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग कर दिया। क्या कह रहा है, कह रहा कि उन लोगों का हमें प्रतिनिधित्व बताइए जो क्या करते हैं, कबड्डी के साथ साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। पहला नंबर तो ये आपसे पूछ लिया कि कबड्डी के साथ में क्या फुटबॉल खेलते हैं, तो कबड्डी के साथ में फुटबॉल तो खेल रहे हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। हमें दो चीज़ों को यहाँ पे बताना है, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, कबड्डी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, तो आप बताओ कबड्डी भी खेल रहा है फुटबॉल भी खेल रहा है, मैंने क्या बताया, कबड्डी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है और आपका तीनों खेल रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम बात करें, कबड्डी का फिगर ये बना है, फुटबॉल का फिगर ये बना है, क्रिकेट का फिगर ये बना है, तो अब आपने देखा कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये लाइन नज़र आ रही है, ये फुटबॉल की, ये क्रिकेट की हो जाती है और ये किसकी हो जाती है, कबड्डी की हो जाती है और ये किसकी हो जाएगी, फुटबॉल की हो जाएगी। अब बताओ इन सभी में एक ही चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी, वो कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी एस। तो यहाँ से क्या करते आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताओ सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, सभी साथियों को समझ में आ गया। कई सारे मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया, थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को सॉल्व करने की आदत भी डाल ली है, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका ऐसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है। आगे आपसे क्या बोला गया, जरा इसको भी समझ लेते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है और इसके साथ में ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, ठीक है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। तो यहाँ पे जरा क्या आप समझते हैं, यहाँ पे करा कि नीचे दी गई आकृति 3 अंतर्विभाजक वृत्तों से बनी हुई है, मतलब 3 हैं जो आपको क्या है, वो वृत्त से बनी हुई है। किससे बनी है, सर्कल से यहाँ पे बनी है। आगे कह रहा जो फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब जो अलग अलग क्या है यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। अब कह रहा है कि आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको इतना बताना है कि आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाया गया है और प्रत्येक क्षेत्र आपको छोटे से अक्षर से दर्शाया गया। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या समझ रहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लोगों के समूह को दर्शाता है, लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब हमें किससे, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक, ये फुटबॉल का हो गया। जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलते हैं और क्या क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तो भैया फुटबॉल का तो यही होगा, ये बन गया फुटबॉल का सर्किल। अब बताओ ये देखो डी जो था ये क्रिकेट खेलता है और बी जो था ये बास्केटबॉल खेलता है। अब एक अलग तो इसमें बच रहा है जो केबल, और केबल क्या करता है, जहाँ पे ओनली वर्ड लग जाता है तो वो चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और ए का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई ना कि ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ भाई, उसने जो बोला हमने उसी के जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। देखो कैसे करा, उन लोगों का समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल की बात यहाँ पे हो रही, फुटबॉल यहाँ पे ये दे रखा है। अच्छा, और कह रहे कि क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते, मतलब क्रिकेट और बास्केटबॉल वो इंसान ना खेलता हो, तो भैया कॉमन ही इकलौता ए ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, केवल और केवल फुटबॉल खेलता है, ना तो वो क्रिकेट खेलता है ना तो वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। समझ में आ गया, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो तैयारी वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आपका क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है।
समझेंगे जरा ध्यान से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फिर आपका ये उसी से क्वेश्चन है, ये जो फिगर आपको पिछले आपने सॉल्व किया है ये उसी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग लगाया गया है, समझो। और देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन अलग एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया है जो 2016 में आपका एग्जाम हुआ था। समझोगे जरा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो समझते हैं जरा यहाँ पे ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, तो ये ऊपर वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे आपको यहाँ से मतलब केवल रखना है। जो आपका क्वेश्चन करा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब फुटबॉल और बास्केटबॉल क्या करते हैं, खेलते हैं, परंतु वो क्रिकेट को नहीं खेलता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कौन सा शख्स हो जाएगा, आपने क्या देखा कि फुटबॉल का तो ये बना है और बास्केटबॉल का ये बनेगा, इन दोनों में कॉमन देख लो और क्या करो, क्रिकेट को हटा दो। यहाँ पे क्रिकेट को आपने इतना हटा दिया, मतलब इससे आपको मतलब नहीं है। तो अब आपने देखा कि दोनों में कॉमन है, कोरिलेशन दोनों में बन रहा है, तो दोनों में एक ही है जो कॉमन कोरिलेशन को आपको बनाने के यहाँ पे बात कर रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो क्या कई सारे साथी क्या करेंगे, इसका बी टिक करके चले आएंगे। जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप जल्दबाजी में क्या करते, क्वेश्चन को आपने सॉल्व तो किया लेकिन आप टिक गलत करके आ गए। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम समय इतना प्रेशर होता है, आपको समझ में नहीं आता है कौन सा आप टिक कर रहे हो। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया। तो क्षेत्र बी यहाँ पे दे रखा इस जगह पे, तो क्षेत्र बी जो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका डी आंसर दे रहे थे वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, सभी साथियों को पूरा जो कॉन्सेप्ट था और पूरी चीज़ें जो हमें समझानी थी, हमने एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझा है। कल इसका आप लोगों के जो कुछ और इसके टाइप्स हैं, कुछ अच्छे टाइप्स हैं, कुछ टफ लेवल के, कुछ सिंपल लेवल के हैं, तो वो आपको कल सेकंड पार्ट में आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और देखने के साथ साथ मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में जोड़िए। और जोड़ने के साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस सेशन से जुड़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएंगे। ठीक है, और वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। मैंने क्या बताया, पढ़ाते तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ तो आप 2 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और सभी टाइप्स आपके क्लियर यहां पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक को, कोई कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ नहीं रहा हूं, पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। सभी साथियों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी यहां पे हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल वहां पे क्या होगा, संख्याओं को चेंज कर देगा, कुछ और के बजाय कुछ और पूछ लेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में आप लोग अगर अंत तक आ गए हैं तो सभी साथियों से पहले नंबर पे, तो जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, इस क्लास को आप सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, कोई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और लाइक करने के साथ साथ में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप जो मैं मेहनत किससे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता ज़्यादा बच्चे मेरे पास जुड़ें, लेकिन बच्चे मेरे पास वही सॉलिड जुड़ें जो सच में चाहते हैं कि मुझे एक सीट अपनी पक्की करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं कि सर हमें क्लास लाइव होने के बाद में आप लोग जरूर कमेंट करिए, कमेंट डेली की डेली कीजिएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है, कौन सी क्लास आप चाह रहे हैं। ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही, तो उस चैप्टर को मैं पहले करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम वो सही समय पे सॉल्व हो सके एग्जाम से पहले। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या करेंगे, जो साथी, जिन साथियों ने अभी तक हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं कराया वो फेसबुक पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को डेली की डेली अपडेट्स है और नोटिफिकेशन, और इसके साथ साथ में आप लोगों को कुछ मोटिवेटेड चीज़ें वो आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो इसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी आपकी क्लासें आपकी चल रही हैं वो पूरी तरीके से सफिशिएंट क्लासें हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों को और बता दूं कि डेली करंट अफेयर की भी क्लास आप लोगों की हो रही है। तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास नहीं देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आएगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, काश मैंने सर की क्लास देख ली होती तो आज कुछ और होता। तो करना तो आपको पड़ेगा,
ये तो श्योरिटी है, ठीक है ना। आज नहीं कल नहीं परसों आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूरे जो बेसिक था कॉन्सेप्ट के साथ में हमने ट्रिक्स जो अपनाई, उस ट्रिक्स को आप लोगों को अपनाना है, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जोड़ने के साथ साथ में आप लोग ज़्यादा से लाइव लोगों को देखने को बोलिए। जो क्लास आपकी होती है, मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी फेसबुक है, वहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि सभी साथी यहाँ पर जुड़ सकें, ठीक है। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जाकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ में ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।